नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक अरहु भाग 2 के पाठ 16 नमक के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पाठ का पूरा निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमक कहानी की लेखिका का क्या नाम है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रजिया सज्जाद जहीर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर है सी रजिया सज्जाद जहीर। लेखिका ने विवाह के पश्चात कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ए 10वीं की, बी 12वीं की, सी स्नातक की, डी स्नातकोत्तर की। तो इसका सही उत्तर है डी स्नातकोत्तर की, यानी कि एमए की परीक्षा पास की थी। आगे है, लेखिका की नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में कब हुई थी? ए सन 1942 ईस्वी में, बी सन 1952 ईस्वी में, सी सन 1965 ईस्वी में, डी सन 1972 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी सन 1965 ईस्वी में। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह कथन किसका है? ए पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का, बी सफिया का, सी सफिया के भाई का, डी सुनील दास गुप्ता का। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? ए सुनील दास गुप्त, बी सुशील कुमार गुप्त, सी सुनील गुप्ता, डी सुशील गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ए सुनील दास गुप्ता। सुनील दास गुप्त ने सफिया के लिए क्या मंगवाया? ए ठंडा शरबत, बी लिम्का, सी कोका कोला, डी अच्छी वाली चाय। तो इसका सही उत्तर है डी अच्छी वाली चाय। सुनील दास किसे अपना वतन मानता है? ए भारत को, बी पाकिस्तान को, सी दिल्ली को, डी ढाका को। तो इसका सही उत्तर है डी ढाका को। सुनील दास के मित्र का नाम क्या था? ए शमसुल मेहरबान, बी शमसुल इस्लाम, डी शमसुल मोहम्मद, डी शमसुल अकरम। तो इसका सही उत्तर है बी शमसुल इस्लाम। सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? ए नजरुल और निराला, बी नजरुल और शरत चंद्र, सी टैगोर और शरत चंद्र, डी नजरुल और टैगोर। तो इसका सही उत्तर है डी नजरुल और टैगोर। सुनील दास गुप्त ने कहाँ के डाब को श्रेष्ठ बताया? ए कोलकाता, बी चेन्नई का, सी लाहौर का, डी ढाका का। तो इसका सही उत्तर है डी ढाका का। मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका है, यह कथन किसका है? ए सफिया का, बी पुलिस वाले का, सी सुनील दास गुप्त का, डी शमसुल इस्लाम का। तो इसका सही उत्तर है सुनील दास गुप्त का। नमक कहानी का संबंध किससे है? ए हिंदुओं तथा मुसलमानों से, बी भारतवासियों से, सी पाकिस्तानियों से, डी भारत पाक विभाजन से। तो इसका सही उत्तर है डी भारत पाक विभाजन से। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? ए कीर्तन में, बी जगराते में, सी मंदिर में, डी मस्जिद में। तो इसका सही उत्तर है ए कीर्तन में। सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा है? ए अमृतसर को, बी लाहौर को, सी दिल्ली को, डी मुल्तान को। तो इसका सही उत्तर है लाहौर को। सिख बीबी ने कैसा दुपट्टा ओढ़ रखा था? ए सफ़ेद बारीक मलमल, बी सफ़ेद रेशमी, सी सफ़ेद मोटा सूती, डी सफ़ेद शिफॉन। तो इसका सही उत्तर है ए सफ़ेद बारीक मलमल। सिख बीबी सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ती थी? ए ईद पर, बी मुहर्रम पर, सी दीपावली पर, डी होली पर। तो इसका सही उत्तर है मुहर्रम पर। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? ए 9 बजे, बी 10 बजे, सी 11 बजे, डी 12 बजे। तो इसका सही उत्तर है 11 बजे। सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? ए मुल्तान में, बी लाहौर में, सी सयालकोट में, डी इस्लामाबाद में। तो इसका सही उत्तर है बी लाहौर में। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है प्रस्तुत कथन किसका है? ए सफिया का, बी सफिया के भाई का, सी सुनील दास गुप्ता का, डी सिख बीबी का। तो इसका सही उत्तर है डी सिख बीबी का।
सिख बीवी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? ए लाहौरी शॉल, बी लाहौरी नमक, सी लाहौरी किन्नू, डी लाहौरी मेवा। तो इसका सही उत्तर है लाहौरी नमक। पाठ के आधार पर सफिया किसे अपनी माँ मानती थी? ए अपनी बड़ी भाभी को, बी अपनी काम वाली को, सी सिख बीबी को, डी अपनी सास को। तो इसका सही उत्तर है सी सिख बीबी को। सिख बीवी ने सफिया के बारे में किससे पूछा था? ए बहू से, बी बहन से, सी बेटे से, डी पति से। तो इसका सही उत्तर है बहू से। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? ए माता पिता के पास, बी दोस्तों के पास, सी पड़ोसियों के पास, डी भाइयों के पास। तो इसका सही उत्तर है भाइयों के पास। सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी थी? ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। तो इसका सही उत्तर है ए 15 दिन। सफिया का भाई क्या था, यानी वो क्या काम करता था? ए पुलिस अफसर, बी कस्टम अधिकारी, सी व्यापारी, डी सरकारी नौकर। तो इसका सही उत्तर है पुलिस अफसर। सफिया के कितने भाई थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 3। लाहौरी नमक किस कागज़ में लिपटा हुआ था? ए हरे कागज़ में, बी लाल कागज़ में, सी पीले कागज़ में, डी बादामी कागज़ में। तो इसका सही उत्तर है बादामी कागज़ में। नमक कहानी में एक देश से दूसरे देश क्या चीज़ लेकर जाना गैर कानूनी था? ए हल्दी, बी नमक, सी मिर्च, डी जीरा। तो इसका सही उत्तर है बी नमक। आगे है, सफिया का भाई किसकी दुहाई देकर नमक न ले जाने के लिए कह रहा था? ए सरकार की, बी कानून की, सी इंसानियत की, डी प्रेम की। तो इसका सही उत्तर है कानून की। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह कथन किसका है? ए सफिया के भाई का, बी सफिया का, सी लेखिका का, डी सुनील दास गुप्ता का। तो इसका सही उत्तर है बी सफिया का। आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। यहाँ अदीब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी अदीब शब्द का क्या अर्थ है? ए सिरफरे व्यक्ति के लिए, बी पागल के लिए, सी साहित्यकार के लिए, डी सरकारी अधिकारी के लिए। तो इसका सही उत्तर है साहित्यकार के लिए। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? ए नींबू, बी मौसमी, सी किन्नू, डी चकोतरा। तो इसका सही उत्तर है किन्नू। सफिया ने टोकरी में कौन से फल डाले? ए संतरे, बी माल्टे, सी आम, डी किन्नू। तो इसका सही उत्तर है डी किन्नू। पहले सफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा? ए अपने पर्स में, बी फलों की टोकरी की तह में, सी फलों के ऊपर, डी सूटकेस में। तो इसका सही उत्तर है बी फलों की टोकरी की तह में। शहजादा अपनी रान चीर कर क्या छिपा लेता था? ए सोना, बी मोती, सी हीरा, डी चांदी। तो इसका सही उत्तर है सी हीरा। जिस कमरे में सफिया सो रही थी उसकी खिड़की के पास कौन सा दरख्त लगा हुआ था, यानी कौन सा पेड़ लगा हुआ था? ए चंपा का, बी चमेली का, सी गेंदे का, डी गुलाब का। तो इसका सही उत्तर है चंपा का। इकबाल का मकबरा कहाँ पर है? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी मुल्तान में, डी अमृतसर में। तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? ए किन्नू, बी नमक, सी बादाम, डी बर्फी। तो इसका सही उत्तर है ए किन्नू। सफिया के दोस्त ने किन्नू देते हुए क्या कहा था? ए यह हमारी दोस्ती का सबूत है, बी यह हमारे प्रेम का सबूत है, सी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, डी यह रसीला और ठंडा फल है। तो इसका सही उत्तर है सी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कस्टम पर आकर सफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ रख ली? ए टोकरी में, बी सूटकेस में, बी बिस्तर बंद में, डी हैंडबैग में। तो इसका सही उत्तर है डी हैंडबैग में, क्योंकि पहले उसने पुड़िया को कहाँ रखा था? फलों की टोकरी में रखा था और बाद में उसने हैंडबैग में रख लिया। कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली? ए मुहर्रम पर, बी सालगिरह के अवसर पर, सी लाहौर जाने पर, डी अपना काम सही से करने पर। तो इसका सही उत्तर है सालगिरह के अवसर पर। सफिया का दिल्ली तक का किराया किसने दिया? ए सुनील दास ने,
बी भाई ने, सी पिता ने, डी दोस्त ने। तो इसका सही उत्तर है बी भाई ने। कस्टम अधिकारी ने सफिया को नमक क्यों ले जाने दिया? ए कि वह रिश्ता पहचान गया था, बी उसने मानवीय भावना को समझ लिया था, सी उसने देशभक्ति को समझ लिया था, डी विकल्प ए व बी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि विकल्प ए व बी सही है। बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा का क्या आशय है? ए भारत पाकिस्तान के संबंध मधुर हो जाएंगे, बी सामान का आदान प्रदान आसान हो जाएगा, सी मुलाकात का रास्ता आसान हो जाएगा, डी ये सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर है कि भारत पाकिस्तान के संबंध मधुर हो जाएंगे। कस्टम अधिकारी ने सफिया को नमक की पुड़िया देते हुए किसे सलाम भेजा? ए सफिया की मां को, बी सिख बीबी को, सी भारत की धरती को, डी जामा मस्जिद की दीवारों को। तो इसका सही उत्तर है जामा मस्जिद की दीवारों को। लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान के अजमेर में हुआ था। नमक कहानी की लेखिका का जन्म कब हुआ था? ए 15 फरवरी 1917 को, बी 15 जनवरी 1917 को, सी 15 फरवरी 1918 को, डी 15 फरवरी 1919 को। तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी 1917 को। आगे है रजिया सज्जाद जहीर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1980 में, बी 1989 में, सी 1978 में, डी 1981 में। तो इसका सही उत्तर है 1989 में यानी 1979 में। तो ये थे हमारे नमक पाठ के MCQs। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो बच्चों, आपको इससे संबंधित यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। तो वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।